वेलकम बैक टू आवर चैनल द पंडितायंस। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपसे कुछ सवाल पूछे थे, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उन सवालों के डिटेल्ड जवाब। एंजॉय। डिड यू नो द साइंटिस्ट हु इज लॉर्डेड एज बीइंग द फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी इज अ ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट, या फिर कहना चाहिए द ग्रेट इंडियन ऋषि ऑफ एंशिएंट टाइम्स? नाम पता है क्या? The answer is आचार्य कणाद मुनि। आई नो अगर आप गूगल करते हो तो फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के नाम पे आपको जॉन डाल्टन साइंटिस्ट का ही नाम आएगा, पर जॉन डाल्टन के ऑलमोस्ट 2 मिलेनियम पहले कणाद मुनि ने अपने बुक में ये एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले मेंशन की थी। उनका तब कहना था कि एटम मतलब परमाणु इज द इनडिस्ट्रक्टिबल पार्ट ऑफ मैटर और द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर जो इनडिविजिबल है, और उसके दो स्टेट्स कह सकते हैं हम, आइदर रेस्टिंग और मूविंग। आई नो ये भी बात सही है कि अभी हमको पता है लेटेस्ट कि एटम का भी ब्रेक हो सकता है, जैसे एटम में न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से वगैरह सब, बट ये अभी पता है। काफी टाइम तक मॉडर्न साइंटिस्ट को भी यही लगता था कि एटम इनडिस्ट्रक्टिबल और इंडिविजिबल है, जो कि देखो 2 मिलेनियम पहले कणाद मुनि ने भी यही बताया था। डिड यू नो कि पूरे जगत में एक इकलौता ऐसा स्ट्रक्चर है जो रिवर्स कंस्ट्रक्शन हुआ है ऊपर से नीचे, वो भारत में है? नाम पता है क्या? ये जो स्ट्रक्चर है ये एक इंडियन एंशिएंट टेम्पल है, ऑब्वियसली कॉल्ड द कैलासा टेम्पल, जो है नियर औरंगाबाद इन महाराष्ट्र। अब इस स्ट्रक्चर की खासियत ये है, इट्स मेड आउट ऑफ वन सिंगल ह्यूज मोनोलिथिक रॉक। 100 फीट से भी ज्यादा हाइट है उस टेम्पल का। एंड द वे इट वाज कार्व्ड इज, पहले उसका रूफ बनाया गया, then the गर्भगृह and the pillars, then the नीचे का floor section, and after all of this the entry, जहां से हम आज उस मंदिर में एंटर कर सकते हैं। So the answer to the question here is the Kailasa temple of Aurangabad. But अब इस जवाब के साथ मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। क्या आपको लगता है ये चिजल किया गया है इतना बड़ा चीज इतने परफेक्शन के साथ, या डू यू थिंक उस जमाने में हमारे पास ऐसी एडवांसमेंट थी, लेजर टेक्नोलॉजी या समथिंग सिमिलर टू लेजर टेक्नोलॉजी, दैट गिव दैट काइंड ऑफ प्रिसिजन, पावर, परफेक्शन, ब्यूटी? Did you know the name of the hymn which almost accurately mentions the distance between the sun and the earth? Most recited hymn है यार हिंदुइज्म में। नाम पता है क्या? इस हिम्न का नाम है हनुमान चालीसा। ये हनुमान चालीसा 16th सेंचुरी में हनुमान भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी थी। अब मुझे सबसे ज्यादा अचंभा सिर्फ एक चीज से होता है कि अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस मॉडर्न साइंटिस्ट में हाल फिलहाल में पूरा मॉडर्न कैलकुलस और इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करके बनाया, वो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस गोस्वामी तुलसीदास जी ने तब लिखा था। और वो भी कोई ऐसे साइंटिस्ट तो थे नहीं कि जिनके पास ये सारी चीजों का एक्सेस था, वो थे एक हनुमान भक्त, नॉर्मल हम जैसे पब्लिक में से आए हुए एक पोएट, और एक पोएट ने ये इतने नॉनचलांटली लिख दिया है अपने पोयम में। तो सोचो, ऐसा तो नहीं है कि ये पूरा नॉलेज जो था पब्लिक डोमेन में था, जनरल नॉलेज की तरह। सोचने की बात है। डिड यू नो न्यूटन के 1200 साल पहले कौन से महान साइंटिस्ट ने ग्रेविटेशनल फोर्स का जिक्र किया था? ऑब्वियसली इंडियन। नाम पता है क्या? न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में तो हम सब ने स्कूल में पढ़ा है। 1687 में डिस्कवर किया था उसने। वो स्टोरी, एप्पल गिरा, एप्पल के पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ था, हम सब ने सोचा यार इसको कोई काम नहीं था, एप्पल गिरते हुए सोच रहा था, ठक 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 कैलकुलेशंस एंड ऑल ऑफ दैट। बट उससे 1200 साल पहले ऋषि भास्कराचार्य जी ने एक बुक, सूर्य सिद्धांत नाम की एक बुक में मेंशन किया है कि हर कोई चीज जो अर्थ के हवा में रहती है वो अर्थ की तरफ गिरती है,
because of Earth's attraction power. Akarshan. So, Rishi Bhaskaracharya is the answer. Did you know there were 12 structures being constructed all across India over generations, as per the references given in Vedic texts? Now, these 12 structures, when looked at all of them together, culminate into the magical Fibonacci pattern. ये कौन से अमेजिंग मैजिकल स्ट्रक्चर्स है? नाम पता है क्या? है इस स्ट्रक्चर्स का नाम है 12 ज्योतिर्लिंग, जो हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण यात्रा समझी जाती है। एक ऐसी यात्रा अगर आप मैप पे प्लॉट करो तो शुरुआत होती है उज्जैन के महाकाल से, और ये जो पैटर्न है वो खत्म होता है उत्तराखंड के केदारनाथ में। और ये है हमारे ज्योतिर्लिंग का ब्यूटीफुल फिबोनाची पैटर्न। और ये अगर हम ऑल्सो इंडिया के मैप पे सोलर रेडिएशन देखें तो हमारा सोलर रेडिएशन भी यही मैप फॉलो करता है। तो एक तरफ से आप जरा ऐसे भी सोच के देखो कि हम जो कंटिन्यूअसली शिवलिंगास पे पानी चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, जल से तो सब शांत होता है ना, क्या ये रिलेटेड हो सकता है कि सोलर रेडिएशन के पॉइंट्स और उसी पे ये शिवलिंग और उसी पे कंटिन्यूअसली जल चढ़ा के उसको शांत करना? सोचने की बात है। Did you know the person who invented zero is an ancient Indian mathematician? नाम पता है क्या? जवाब है आर्यभट्टा। आई थिंक ये सभी को पता है, बट द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्यभट्टा इन्वेंटिंग जीरो इज जस्ट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट जीरो। एक्चुअली इट्स अनइमेजिनेबल, बट स्टिल इमेजिन। बाइनरी कोड नहीं होता। बेसिकली कंप्यूटर जो लैंग्वेज पे चलता है 0 and 1, वो नहीं होता तो कंप्यूटर्स नहीं चलते, स्टॉक मार्केट नहीं चल पाता, स्पेस साइंस के इन्वेंशंस, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन कैलकुलस, स्टार्ट्स विद जीरो, एंड्स विद इनफाइनाइट जीरो। कोई इन्वेंशन नहीं हो पाता। सो एयर कंडीशनर, टेलीविजन, इंटरनेट, लैपटॉप्स, आईपैड्स, यहाँ तक के सैटेलाइट्स जो जाते हैं चांद तक, रोवर्स जो जाते हैं मार्स तक, none of it would have been possible. It's all because of Aryabhatta and his zero. आशा करती हूँ कि आपको हमारे सवाल जवाब पसंद आए हो। हमारे चैनल में ऐसे ही भारतीय पुराणों के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में, वेद उपनिषदों के बारे में, या फिर हमारे देव देवताओं की कथा जो कि जुड़े हैं आज के मॉडर्न साइकोलॉजी के साथ, मॉडर्न फिलोसॉफी के साथ और मॉडर्न साइंस के साथ भी, ऐसे ही बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट हम आपके पास लेके आएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है? सिंपल, द पंडिताइंस चैनल को फॉलो करना है एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो मिलते हैं और जल्दी नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड के साथ। शुभमस्तु।